अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। वैसे तो आज कोई व्लॉग अपलोड करने का इरादा नहीं था। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ड्राई जल्दी हो जाता है गला। मगर ये अपडेट आप लोगों को ज़रूरी देना था। ये कुछ कन्वर्सेशन है जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर के साथ हुई थी, तो मुझे लगा ये आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। और आप भी इसके रिगार्डिंग जो भी राय होगी लास्ट तक देखिएगा, फिर मुझे राय दीजिएगा ये क्या है। कुछ मे बी मेरा ही कुछ क्योंकि मैं दूर की सोचती हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा माइंड ना डिटेक्टिव माइंड है, तो इसीलिए तो अपनी राय बाद में दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ना आपको खुद बिनिश पे कुछ शैम्पू के ऑर्डर्स ले रही थी, बुक कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे मैसेज मिली सिस्टर हेल्प। तो मैंने इनको बोला क्या हेल्प चाहिए, तो वो बोल रही थी मेरा भाई मिसिंग है, मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो अपलोड करोगी ताकि मेरा भाई मिल जाए। तो मैंने बोला यस प्लीज़, तो प्लीज़ करोगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। तो पहले तो मैंने इनको यही बोला प्रेस कॉल नहीं जाओ, वहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और वो वीडियो भी सेंड करो, पहले मैं देखूँगी ना वीडियो क्या है कैसा है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ से रिप्लाई किया, तो बोला सिस्टर आप कैसे वहाँ जाऊँ, प्लीज़ मेरी मम्मी रो रही है, कम से कम मैं मम्मी को दिखा सकूँ, मैं उसको दिलासा दूँ, बोलूँगी मैंने अपलोड करवाया, वो मिल जाएगा जल्दी, फिर वो रोना बंद करेगी। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, इमोशनल फूल होते हैं ना हम लड़कियां ज़्यादा ही, तो प्लीज़ बहन खुदा के लिए। तो इन्होंने बहुत ना मुझे फोर्स किया व्लॉग अपलोड ना, वीडियो अपलोड करो मेरा, मैं आप लोगों को आपको ना वो सेंड करूँगी। तो मैंने बोला ओके सेंड करो, सेंड पहले मैं देखूँगी क्या है व्लॉग वीडियो में, कौन भाई है इसका जो गुम हो गया है। तो फिर मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की जिसमें 0 पोस्ट थे, मगर फॉलोवर्स लगभग 300 के करीब थे। तो फिर मैंने इनको ये भी सजेस्ट किया कि आप खुद अपनी आईडी पे पोस्ट करो, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, क्योंकि उन्होंने पहले बोला मैंने आपको फेसबुक पे भी रिक्वेस्ट की थी, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं चलाती हूँ फेसबुक। तो फेसबुक में मैं एक ही आईडी चलाती हूँ, वो है कुकिंग चैनल जो है। तो उन्होंने वहाँ से रिप्लाई किया मेरे फॉलोअर्स कम है, मेरे फ्रेंड्स कम है, आपके ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने आपको बोला। तो फिर मैंने बोला उनको सेंड करो, तो उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की। फिर मैंने वो वीडियो ना देखी, उन्होंने बोला मेरी मम्मी बहुत रो रही है। तो फिर अब मैं ना वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप भी देख लीजिएगा पहले वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबू जान, असा छु बॉय मिसिंग, यमिस नाम छु आदिल गुलजार काड़ू, असा छु रोजान अनंतनाग, अशजी पोरा पीपल, यह छस मिसिंग ऑन्त्र पुलिस पहन ज़िंदाबाद पर, यह अंदर इस किस्म दुकान फंशी काम करन, अंदर से मेरा दुकान सुबह 9:15 तो सार मंजिल में दुकान वातना टाइम यल्ली साइड में दुकान छोड़न कहीं। बस जो उन्होंने मुझे वीडियो सेंड किया उसमें इतना ही था, यानी ये दुकान छुवाता कहीं, जब ना ये दुकान पे नहीं पहुंचता। उसके बाद मैं देखती हूँ वीडियो में कुछ भी नहीं है, मीन्स कुछ भी। फिर मैं पीछे आगे लेती हूँ फिर से सुनने के लिए, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब उतना ही वीडियो था, उसके आगे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। फिर मैंने फिर भी सोचा मैं खबर मैं अम्मा को फ़ोन ही ख़राब, फिर से सुना, तो बस फिर से 2-3 बार सुना, फिर वहीं पे रुक जाता है ये वीडियो। मैंने 2-3 बार इसको सुना था, बट कोई फ़ायदा नहीं, बस इसने इतना ही इसमें बोला है ये दुकान छुआता, वहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है वो मुझे नहीं। मैंने नंबर और ये ना फेस बोला इसलिए क्या, क्योंकि मैं पूरा श्योर नहीं थी। मैं भी आजकल कश्मीर में इतने फितने हैं, इतने पितरात प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट वो ये, तो अगर कोई किसी को खो जाता ना, वो सीधे प्रेस के पास पुलिस के पास जाता, मेरे पास नहीं जाता। फिर भी अगर इसको नंबर देना है, अगर इसको इतनी ये नंबर किसका है क्या है, मैंने अभी वो भी हाइड रखा है, क्योंकि मैं अभी पूरा श्योर नहीं थी। वो श्योर में किस लिए नहीं थी वो आगे मैं बोलूँगी मेरे साथ क्या हुआ, जिस पे मुझे ये ब्लर करना पड़ा, ये लड़का नहीं दिखाना पड़ा और ये नंबर भी मुझे हाइड रखना पड़ा, वो मैं आगे आप लोगों को बोलूँगी। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा।
یہ کیونکہ بہت ہوتا ہے نا انسان چھُ پتراتس منٛز کینٛہہ تہِ کران مے بی یہ سچ بھی بول سکتی ہے وہ میں یہ نہیں بولوں گی اس نے جھوٹ بولا وہ بھی میں نہیں بولوں گی. پھر اس نے ویڈیو سینڈ کیا بولا آیا دیکھا پلیز کرو گی. میری ممی نے بہت رویا کیا اپلوڈ سسٹر. تو میں نے اس کو بولا کب سے مسنگ ہے کیونکہ ہاف وائس جو ہے اس کی وہ کٹ تھی ویڈیو تھا بٹ وائس کٹ تھی وائس یہ کچھ پاز تھا ویڈیو کچھ بھی نہیں تھا اس میں. تو پھر میں نے اس کو بولا اپنی ڈیٹیلز مجھے سینڈ کرو کیونکہ میں ایسے ہی کسی کا ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کوئی کل مجھے آئے گا تم نے میری پک کیسے اپلوڈ کی وداؤٹ مائی پرمیشن مطلب ایسے مسنگ مے بی وہ لاسٹ میں مسنگ نہ ہی ہو. تو اس نے بولا 5 اپریل سے یہ مسنگ ہے. میری ممی بہت روئی جب یہ ممی کا نام بول دی تھی نا قسم سے میں ایموشنل ہو جاتی تھی. تو میں نے بولا کوئی نہیں سسٹر انشاءاللہ آئی ول اپلوڈ ایز سون ایز پاسبل. پھر میں نے سوچا تھوڑا کیونکہ اس بارے میں سوچنا تھا ایسے ہی میں اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی. اس نے بولا آپ کو پتہ ہے وہ فنا فلا موت ٹائپ کا ہے. پھر میں رک گئی اپلوڈ کرنے کے لیے. پھر اس نے بولا آپ کو پتہ ہے فنا فلا موت کس کو بولتے ہیں. وہ ہم کو بولتا ہے مجھے سب فنا فلا موت بولا کرو اور بولتا تھا میری فنا فلا موت والی پک وائرل کرواؤ اس پر لکھو یہ فنا فلا موت ہے اور بولتا ہے سب کو بولو یہ فنا فلا موت ہے پر ہم نے نہیں مانا. پھر وہ بولنے لگا میں گھر سے بھاگوں گا میں راستے میں سب کو بولوں گا مجھے فنا فلا موت نام بولو. پھر وہ گھر سے بھاگ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو پہلے اس نے بولا وہ شاپ پہ چلا گیا. پھر میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی کیونکہ میں تو سمپل سی کنٹینٹ کریٹر ہوں میں یہ جرنلسٹ نہیں ہوں. پھر بھی میرے حساب سے اگر کسی تک یہ ویڈیو پہنچے جو اس کو جانتا ہو تو اس حساب سے میں نے اس کی ہیلپ کرنی چاہی تھی مگر ابھی نہیں کی. تو پھر میں نے بولا اس کو کوئی نہیں سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی مما کو صبر دے کیونکہ جب اس نے بولا نا فنا فلا موت ہے تو یہ ہے وہ مسنگ ہے. تو سم ٹائم مجھے بھی اپنا کوئی پارٹ لائف کا یاد آ گیا تھا جب ہمارا بھائی ایک رات کہیں گم گیا پتہ نہیں کہاں تھا ہم بہنیں سیدھے پاگل ہو گئی تھی. تو اس ٹائم نا مجھے وہی یہ یاد آ گیا تھا وہی والا سین اس بینی کے پٹ اس غم سے پاگل کیسے ہم نے جائے نماز بچھائی تھی رات بھر دعائیں مانگتی تھی ہمارا بھائی گھر واپس آئے پتہ نہیں کہاں پہ ہے کیسا ہے. تو تھوڑا پھر میں سوچنے پہ لگ گئی. تو اس ٹائم بھی ہم نے پولیس کو بھی انفارم کیا پریس کو بھی انفارم کیا. تو پھر میں سوچنے لگی یہ کیوں نہیں کر رہی ہے ویسا اگر ہم نے کیا میں نے کیا میری بہن نے کیا اس ٹائم پولیس کو انفارم کیا اور کیا سوشل میڈیا کا بھی یوز کیا تو یہ کیوں نہیں کر رہی ہے 5 سے اگر وہ مسنگ ہے 5 اپریل سے آج تو مئی ہے. پھر میں اس کی جو یہ چیٹ ہے وہ پھر سے دیکھنے لگ گئی کیونکہ مجھے لگا کہیں پہ میں کچھ مل جائے مجھے. پھر سے میں نے چیٹ پڑھنا سٹارٹ کیا. آپ بھی پڑھو دیکھو میں بھی مجھے کچھ نہ ملے آپ لوگوں کو ہی مل جائے جس پہ نا کوئی بات ایسی ہوتی ہے نا جس پہ ڈاؤٹ ہو جائے بندے کو. جب اس نے فنا فلا ورڈ بولا تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا. تو بس یہی تھی ہماری کنورسیشن آگے بھی تھی وہ میں آپ لوگوں کو بول دوں گی. بس آپ کے لیے میں نے یہ ریکارڈنگ رکھی تھی اس لیے کیونکہ انسان کو ہمیشہ کچھ چیزوں کے لیے نا پروف چاہے. کچھ لوگ آپ کو بلاک کرتے ہیں پھر ٹیکسٹ ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے پہلے ہی اسکرین ریکارڈنگ یہ نا کر کے رکھی تھی اس کی. تو میں نے اس کو بولا صبر دے تو انہوں نے بولا پھر پلیز کرو گی اپلوڈ تاکہ وہ مل جائے. تو پھر میں کیا ہی بولتی اوکے میں نے بولا اوکے میں کروں گی مگر میں پھر بھی تھوڑا سا کنفیوز تھی. پتہ نہیں وہ میں کنفیوز کیوں تھی کس لیے تھی وہ مجھے نہیں پتہ. شاید وہ مجھے بعد میں سمجھ میں آ گیا میں کنفیوز کیوں تھی کس لیے تھی. تو میں نے بولا اس کو اس کے لیے ہمیں بھی ویریفیکیشن کرنی پڑے گی. اوبویسلی میں اگر کسی کی پک اپلوڈ کروں گی یہ بندہ مسنگ ہے کل کو وہ بندہ میرے سامنے آ جائے بولا میں تو مسنگ نہیں تھا آپ نے کیسے مجھے مسنگ رپورٹ میں ایڈ کر دیا کس نے بولا آپ کو. پھر میں اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں گی میں بھی اس ٹائم اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیا ہوگا یا مجھے بلاک کیا ہوگا. میں کہاں سے لاؤں گی ویڈیو میں نے تو سیو بھی نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے میں نے اس کو یہ بھی بولا کہ اس کے لیے ہمیں بھی ویریفیکیشن کرنی ہوگی
सच है या झूठ है, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैंने सोचा चलो अनंतनाग में कोई रिलेटिव्स है उनसे वेरिफिकेशन करवा दूंगी या पुलिस स्टेशन का नंबर दूंगी, उसको बोलूँगी इनकी हेल्प करो। तो होता है कह नत कह जानकार नेरान। तो अपना वीडियो में आधा ही बोला था, उसकी वॉइस म्यूट है। और मम्मी को भी बोलो वीडियो बनाओ। उसने वहाँ से बोला, जब यूं ही वेरिफिकेशन की बात आई तो उसने बोला वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सच है, खुदा की कसम, जो बार खुदा की कसम इन्होंने बोला, मैं गारंटी लेती हूँ। तो वैसे आपका भाई है, आप तो गारंटी लोगी ही ना। मैं ये नहीं बोलती आप झूठ बोलती हो। वॉइस तो है, शायद सेंड होने में प्रॉब्लम हुई, आपको म्यूट आया। वेट, मैं नए से सेंड करूँगी। बट उसने नए से सेंड नहीं किया, बस बोला नए से सेंड नहीं किया। तो मैंने उनको ये भी बोला ये सोशल मीडिया है, मैं भी अगर फिर किसी और की पिक निकली तो आप एक केस में मतलब आप पे एक केस हो सकता है, इस लड़की पे ना फिर केस भी हो सकता है अगर इसने झूठ बोला ये मिसिंग है या मे बी ये प्लानिंग हो किसी की। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एहतियात बरतती थी। पहला सोचो किसी के बारे में, फिर मैं अपलोड करूँगी। बिकॉज़ मैंने सारी मैसेजेस को रिकॉर्ड किया है, मैं खुद पे नहीं लेना चाहती क्योंकि मैंने रिकॉर्ड की थी। मैंने इनको बोला मैंने रिकॉर्डिंग की है आपकी, मैं खुद पे नहीं लेना चाहती। फिर मैंने फिर से इसका ये किया आईडी चेक, फिर मैंने देखा जब 300 इसके फॉलोवर्स है, वो भी 0 पोस्ट पे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो फिर मैंने ऐसे ही रखा। हम अनंतनाग, तो मैंने पुलिस स्टेशन का जिक्र किया, हम अनंतनाग पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे इसके बारे में, वो आपकी हेल्प करेगा एटसेट्रा। तो इस पे इसका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया। इसलिए बोला बहन अगर आपको हेल्प नहीं करनी है तो मत करो, मैं फोर्स नहीं करना चाहती हूँ आपको। तो आप खुद ही सोचो, अगर किसी बहन का भाई गुम है, मिसिंग है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही है? वो अपनी वेरिफिकेशन मुझे भी क्यों नहीं दे रही है? मे बी वो आधार मुझे सेंड कर सकती है, मे बी अपने लिए वो प्रोटेक्शन हो जाएगी मुझे उस आधार से। मैं कल को बोलूँगी इस लड़की ने मुझे बोला ये अपलोड करो, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थी अपनी आइडेंटिटी देने के लिए। तो ये फिर मुझे फोर्स कर रही थी डिलीट करो, फिर खुदा की कसमें दे रही थी मुझे हेल्प नहीं चाहिए, बस इतना ही बोल रही थी ये, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, आप डिलीट करो वीडियो। तो मैंने वहाँ से बोला अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी फिर भी तो पुलिस स्टेशन पर बात आएगी, क्योंकि हेल्प तो वही करेंगे ना ढूंढने में। तो फिर भी ये यही बोल रही थी अगर आपको अपलोड नहीं करना है मत करो, हमको प्रॉब्लम मत करो। तो फिर मैंने इसको यहाँ से बोला, ऊपर से मुझे आपकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, मैं क्या दिखाऊंगी? तो हर कोई जब भी कोई प्रेस रिपोर्टर हो कुछ हो, अगर वो कोई पहले स्टोरी कवर करता है ना, उसके लिए उसको पहले पूरा श्योर होना चाहिए कि हाँ ये सच में मिसिंग है, ये सच में ये चीज़ हुई है, पहले प्रूफ होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं एक कंटेंट क्रिएटर, मैं एक व्लॉगर हूँ, उसी हिसाब से मैंने इसको भी बोला मुझे पहले प्रूफ दे दो। तो ओके कोई नहीं, आइडेंटिटी प्रूफ अपना आधार दे दो, कुछ भी दे दो तो ओके हो जाएगा। तो वही कन्वर्सेशन यहाँ पे मगर मुझे उसकी जो ये है ना, उसके बाद जब पुलिस स्टेशन या आइडेंटिटी के लिए मैंने मुझे उसके बिहेवियर में थोड़ी सी चेंजेस लगी। तो फिर मैंने उनको कल यही ना, मैं अपनी ये बोल रही थी कल को आप मुझे ब्लॉक करोगी या अपनी आईडी डिलीट करोगी फिर मैं किसको पकड़ूंगी, क्योंकि मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं त्राया पगा नालस था सेकटंग को रोती है। तो आप प्लीज़ वीडियो, ये सिर्फ इतना ही बोल रही थी आप प्लीज़ डिलीट करो वीडियो, हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग गया, तो मैंने उनको बोला आई थिंक आप किसी के साथ फ्रॉड कर रही हो, फिर भी मैं ये अपलोड ज़रूर करूँगी मगर ब्लर करके, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। तो वहाँ से वो बहुत फोर्स कर रही थी ये वीडियो डिलीट करो, मतलब वो कस्में दे रही थी बहुत, यकीन नहीं है मत करो। मेरा मतलब मैंने फोर्स नहीं किया आपको, बस वीडियो डिलीट करो बस, खुदा मतलब अब मैं एक कस्में तो नहीं लूँगी ना, खुद भी वो बहुत फोर्स कर रही थी वीडियो डिलीट करने के लिए। फिर सडनली मैं क्या है ना, मैं काम करने में लग गई, फिर मुझे
जब उसने मुझे मैसेज की थी ना परसों हेल्प चाहिए सिस्टर, तो वही उसी टाइम मुझे और एक मैसेज आई थी हेल्प चाहिए सिस्टर। तो मैंने उनको बोला यस ब्रो प्लीज, ठीक हो सिस्टर। मैंने बोला यस मेरी सिस्टर बनोगी, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मैं यतीम हूँ। तो मैंने बोला जी आप कौन? तो उन्होंने वहाँ से बोला बनोगी हमेशा के लिए। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला अरे कौन है जो बोल रहा है मैं यतीम हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है? तो फिर मैंने बोला इनको आप कौन, कहाँ से? मगर सेम उसी दिन इसने भी मैसेज की थी, सेम उसी दिन उसने भी मैसेज की, मगर मेरे माइंड में नहीं था क्योंकि मुझे बहुत डीएम्स आते हैं किसी को जो ऑर्डर रिगार्डिंग कुक विद बिनिश पे जो मुझे ऑर्डर आते हैं ना, मैं उन्हीं को रिप्लाई करती हूँ वहाँ पे। तो इन्होंने बोला मैं अनंतनाग से, आप? तो मैंने बोला ओके। तो मैं क्या बोलूँ मैं कहाँ से या क्या? तो मैंने तो वहाँ पे इसको नहीं बोला था ना मैं कहाँ से हूँ। तो ये आप यार पॉइंट रखिएगा, पॉइंट बी नोटेड, मैंने इनको नहीं बोला मैं कहाँ से हूँ। तो उन्होंने बोला अनंतनाग से आप? तो मैंने बोला ओके। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनकी आईडी देखी तो वहाँ पे लिखा था उबे फना फिला। तो फिर मैंने अभी इससे पहले 10-15 मिनट पहले जो कन्वर्सेशन की थी ना, तो उनसे बोला मेरा भाई खुद को फना फिला बोलता है ऐसे। तो मैं थोड़ा सा डाउट में रह गई, तो मैंने उनको ऐसे बोला, वहाँ पे ओके बाय बाय कर लिया। तो इतने में यहाँ से दूसरा टेक्स्ट आ गया। तो फना फिला कप अब चलित यथ आईडी में तो मैं फिक्र कि फिर मैं यहाँ पे वापस गई उस मजा की कन्वर्सेशन जो हमारी हो गई थी, जो मैसेजेस हो गए थे चक। तो उसने क्या किया है बस हेल्प करो, जो ये देखो मेरी डीएम मैसेजेस ना आपको दिखेंगे, उसकी एक भी नहीं, वो वीडियो भी डिलीट, सब भी डिलीट। मगर उसको नहीं पता होगा ना कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी की थी। तो फिर मैंने उसके बाद क्या देखा, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है तो वहाँ पे थी जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की। तो मैंने इसको डीएम किया, आप लोग क्या कभी एक आईडी से कभी दूसरी आईडी से, पता नहीं किसने ठेका लिया है मुझे परेशान करने का, ये तो मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। मैं भी ये वीडियो ये लोग देख रहे होंगे तो मैंने उनको ये दिखाया। मगर मैंने उस लड़के की जो ये है ना नंबर और ये ब्लॉक कर दिया, फिर उसको मतलब ब्लर कर दिया, फिर उसको ना ये सेंड कर लिया। तो वहाँ से वो इसकी डीएम्स भी देख रही थी तो सोचा इसको भी मैसेज करूँ। तो मैंने इनको मैसेज की, तो मैंने इनको बोला मैसेज डिलीट करके क्या हुआ, मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट्स लिए थे। तो वहाँ से फिर मैंने इन फना फिला को मैसेज की थी, मैंने इनको भी यही बोला मैंने स्क्रीनशॉट्स उठा के रखे हैं। तो फिर आगे मैं बोलूँगी मुझे और डाउट किस पे हुआ था, वो आगे आप लोगों को पता ना चल जाएगा वीडियो में। तो मैंने इनको भी यही बोला, मैंने स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं और वीडियो भी है, जल्दी व्लॉग में सब अपलोड करूँगी। तो इनको भी मैंने मैसेज किया, उनको भी मैंने मैसेज किया, पता नहीं क्या न्यू है, स्कैम चल रहा है कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ क्या चल रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे कुछ बोले क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बोलिएगा। तो मैंने पहले ही पकड़ लिया, मैंने इनको आगे आने के लिए ना नहीं बोला कुछ भी क्योंकि मुझे डाउट लगा पहले ही, तो मैंने पहले ही दिन में ही इनको पकड़ लिया। मैंने ये बोला इसको, मतलब ये बोल रहे थे क्या स्कैम, कैसा स्कैम, ये यही बोल रहे थे। मैंने इनको बोला स्कैम कर रहे हो, तो ये ना बोल रहे थे। मैं फिर से जा रही थी, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मैं कभी इस आईडी पे जा रही थी कभी उस आईडी पे जा रही थी। इतने में ना इन्होंने भी यहाँ से मैसेज की थी, मैंने बोला ना मैं यतीम हूँ, मेरे माँ बाप बचपन में ही डेथ हुए हैं, मैंने सोचा त्राल वाले लोग अच्छे होते हैं, खैर छोड़ो अल्लाह हाफिज़। तो पहले मैंने आप लोगों को बोला एक बात नोट करो, जब मैंने इसको बोला आप कहाँ से, तो इन्होंने वहाँ से बोला मैं अनंतनाग से, और आप? तो मैंने इनको वहाँ से रिप्लाई नहीं दिया मैं श्रीनगर से हूँ या त्राल से हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहे है मैंने सोचा त्राल वाले लोग अच्छे होते, मीन्स इनको पता है मैं त्राल से हूँ, फिर क्यों इन बोला मुझे आप कहाँ से हो। तो खैर छोड़ो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेगा इस रिकॉर्डिंग। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।